जो नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी में दिए हैं उसे सब क्रियान्वित करने का काम हम लोग करेंगे। क्या निर्णय होगा? श्रेष्ठ कार्यकर्ता, अनुभवी कार्यकर्ता, अटल जी की सरकार में मंत्री रहे हुए कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता को चुना हमने, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? चुना गया ये कहा जा रहा है। अगर विष्णुदेव साय की बात करें, 3 बार विधायक, 4 बार सांसद, केंद्रीय मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, एक व्यापक और लंबा राजनीतिक अनुभव है। सर, डिप्टी सीएम का भी कुछ ये रहेगा? मालूम नहीं, वो आ रहे हैं, पूछिए। आई डोंट नो। लाभचंद माननीय विष्णुदेव साय जी को विधायक दल का नेता चुना है और वो हमारे प्रदेश की अब बागडोर संभालेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सरगुजा संभाग से और छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार आगे चलो। तो ये तस्वीरें आपको भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और कई बार सांसद रहे, विधायक रहे और उनकी क्षमता योग्यता को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज उन्हें बात करेंगे। धन्यवाद। अभी तो धन्यवाद। ये देखिए, अभी बातचीत करने की उनसे कोशिश की जा रही है, लेकिन मीडिया के सवालों का तो अभी जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी से उन्हें नवाजा गया है और इससे पहले मंत्री रह चुके हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि जो अनुभव है उसकी कमी नहीं है और पिछले कई दशकों से जो राजनीति में सक्रियता है वो उनकी है और इसके बावजूद उन पर कभी कोई आरोप नहीं लगे, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे, बेदाग छवि उनकी रही। ये भी उनके लिए कहीं ना कहीं काम कर गई। अगर बात करें उनकी, तो 21 फरवरी 1964 को उनका जन्म होता है जशपुर के बगिया में। हायर सेकेंडरी कुनकुरी से उन्होंने शिक्षा ली और पेशे से किसान है। देखिए, जो संपत्ति है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है उनकी। 1989 में बगिया के सरपंच से शुरुआत की, पहली बार 1990 में तपकरा विधानसभा से विधायक बने। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, देखिए, ये जो 3 पर्यवेक्षक आए थे उनकी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं दी गई और सर्बानंद सोनोवाल को आप देख पा रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में। और उसके बाद तो बधाई देने वालों का तांता वहां पर लग गया और साथ में उनके प्रदेश अध्यक्ष भी आपको दिख रहे हैं। बताया गया कि केवल एक ही नाम आया था बंद लिफाफे में, उसको सामने रखा गया और उस पर सर्वसम्मति से फैसला हो गया। कोई उस पर विवाद नहीं था पार्टी के अंदर, ऐसा फिलहाल कहा जा रहा है। और उसके बाद से ही जो बधाई देने वालों का तांता है वो लगा हुआ है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ, जहां पर विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ की अब कमान दे दी गई है। एक किसान परिवार से वो आते हैं और छत्तीसगढ़ के चौथे सीएम बनेंगे। सबसे पहले अजीत जोगी ने कमान संभाली, उसके बाद रमन सिंह 3 बार लगातार मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए और उन्होंने 15 साल का कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद भूपेश बघेल आए, जिन्हें 5 साल मौका मिला काम करने का, और अब विष्णुदेव साय चौथे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के होंगे। और इनके सामने भी कई चुनौतियां रहने जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह का मैनिफेस्टो बीजेपी का रहा उसको अब पूरा करना है। और साथ ही लोकसभा का चुनाव भी है, जिसकी आचार संहिता अगले कुछ महीनों में लग जाएगी, तो ज्यादा वक्त नहीं है। ये मानकर चलिए 3 से 4 महीने में
जो लोकसभा का चुनाव है वो भी सिर पर है और उसकी जो आचार संहिता है वो अगले कुछ महीनों में ही लग जाएगी। भूपेश बघेल ने भी अब इसको लेकर ट्वीट कर दिया है और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, कुनकुरी विधायक वरिष्ठ भाजपा नेता श्री विष्णुदेव साय जी को भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर बधाई एवं शुभकामनाएं। तो नवा छत्तीसगढ़ की न्याय और प्रगति यात्रा को आप मुख्यमंत्री के रूप में आगे बढ़ाएं, ऐसी कामना करता हूं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। आज आप मुख्यमंत्री बन गए, क्या बोलना चाहेंगे ऐसे अवसर पर? देखिए, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का छठवां छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला बैठक, इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा का विधायक दल सर्वसम्मति से मुझे अपना नेता चुना है और इस अवसर पर मैं बहुत ही आनंदित हूं और ऐसे अवसर में मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिन्होंने गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता के ऊपर इतना बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि आज छत्तीसगढ़ सरकार का नेतृत्व करने का अवसर दिया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का आभारी हूं। साथ ही साथ हमारे तो लगातार हमारी नजर बनी हुई है